श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। 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 जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड और दोहा संख्या है आज 325। आज अयोध्या कांड का विश्राम हो जाएगा और फिर तृतीय सोपान अरण्य कांड आज प्रारंभ करेंगे। कोशिश तो मेरी कल थी लेकिन ना समय हो गया था, इसलिए फिर मैं कहा चलो आज विश्राम करती हूँ। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समाती। मागी मागी आयसु करत राज काज बहु भांति। सियावर राम जय राम मेरे प्रभु राम जय राम। करो कल्याण सीताराम। अब प्रसंग चल रहा है कि भरत जी अपने सब साज समाज को लेकर जनक जी के साथ वापिस अपने अयोध्या जी को चले गए हैं और वहां वो जाकर किस तरह से श्री राम जी के पादुकाओं की पूजा करते हैं उसका आगे सब ये वर्णन बताया है। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार अर्थात सभी प्रकार के राजकाज करते हैं। भरत जी सुबह दोपहर शाम हर समय जो भी कार्य करना हो प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं और उनसे फिर वो आज्ञा मांगते हैं। और पादुकाओं की जब पूजा करते हैं तो उनके हृदय में इतना प्रेम उमड़ उमड़ कर आता है कि उनके आंखों में जल आ जाता है, मुख से उनके बोल नहीं निकलते, प्रेम से उनकी आवाज बिल्कुल रुंध सी जाती है। फिर भी धीरे धीरे आज्ञा मांग कर हे प्रभु अब ये आपका कार्य करना है, ये राज कार्य करना, आप आज्ञा दीजिए। इस प्रकार पावरी पादुकाओं की पूजा करके सब प्रकार से आज्ञा लेकर भरत जी राजकाज करने लगे। पुलक गात ही सिय रघुबीरु जी नाम जप लोचन नीरु। लखन राम सिय कानन बसहि भरत भवन बसि तप तनु कसहि। और पूजा करते करते और उनसे आज्ञा लेते लेते कैसा हो रहा है, उनको कैसा अनुभव हो रहा है, शरीर पुलकित हो रहा है, रोमांचित हो रहा है, एक एक रोम उनका आनंदित हो रहा है, पुलकायमान हो रहा है। और हृदय में उनके श्री सीताराम जी हैं, उनके हृदय से वो पूजा करते हैं और आज्ञा प्राप्त करते हैं और जिह्वा से वो अपने राम 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 का ही नाम जप रहे हैं। जिह्वा उनकी पल भर के लिए भी नहीं रुकती है, हर समय राम राम का नाम का जाप करती रहती हैं। और वो जाप करते करते उनके अश्रु नेत्रों में प्रेम अश्रु आ जाते हैं, प्रेम का जल भर आता है और उसी प्रेमाश्रु पूरित नेत्रों से वो सब प्रभु के काज कर भाग भाग कर इधर से उधर से इधर सारे कार्य करते हैं। ये हम लोगों के लिए भी संदेश है कि हम अपने गृहस्थी के कर्तव्य कर्म पूर्ण करते करते साथ साथ ही भगवान का नाम जिह्वा से लेते रहें और भगवान का ही वो कार्य समझते हुए गृहस्थ के सब कार्य करें। उसमें क्या मन फिर कभी परेशान नहीं होता, वो काम करना बोझ नहीं लगता, वो लगता है नहीं हम अपने घर का नहीं है ना, प्रभु का कार्य कर रहे हैं, ईश्वर का कार्य कर रहे हैं, ईश्वर के लिए कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं सब कुछ। तो वो फिर आनंदित होकर
जीव जो है वो सब कार्य करता है। फिर लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी तो घर में रहकर ही तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। श्री सीताराम जी और लक्ष्मण भैया वो तो सब वन में है, वन में उनका वास है, किंतु भरत जी घर में रहकर भी उनका मन वन में ही पहुंचा हुआ है, वन में ही उनका मन निवास कर रहा है, और वो तन से भी और मन से भी हर प्रकार का परिश्रम कर रहे हैं। अंदर से मन से अपने वाणी द्वारा, जिह्वा द्वारा, मन से तो वो प्रभु का नाम जप रहे हैं, तप कर रहे हैं, और शरीर से, कर्म से वो राज कार्य कर रहे हैं। मंत्रियों को, सेवकों को, सबको उनका कार्य समझाते कि आपने ये कार्य करना, आपने आज ये करना, आज ये करना है, आज ये सभा बुलानी है। गुरु वशिष्ठ जी को बोल देते हैं कि आप सभा बुलाइए, आप निर्णय लीजिए, तो ये सब कार्य कर रहे हैं। तो तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं, तप के द्वारा वो मनसा वाचा करना परिश्रम कर रहे हैं। दो दिसी समझी सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु, सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही, देखी दस मुनि राज लजाई। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहनीय योग्य हैं। अर्थात उनकी जब तन और मन की स्थिति देखते हैं, उसको सब अयोध्या वासी सब लोग समझ जाते हैं, और हर प्रकार से श्री भरत जी की वो प्रशंसा करते हैं, यश करते हैं, कीर्ति का गुणगान करते हैं, और कहते हैं कि भरत जी सबसे योग्य हैं, सब प्रकार से योग्य हैं। ये अपना राज कार्य, अपना तप कार्य, अपना सभी कार्य संपूर्ण नियमों के अनुसार, विधि विधान के अनुसार कर रहे हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं। वो सिर्फ अपने तन से और कर्म से सिर्फ राज्य के कार्य ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि साथ साथ ही तप कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, और व्रतों के नियम भी नियम अनुसार कर रहे हैं, जिनको देखकर और सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं कि कितना छोटा सा सुकुमार भरत है, और कितने बड़े बड़े व्रत और नियमों का ये पालन कर रहा है, और साथ साथ राजकाज भी कर रहे हैं। और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। मुनियों को देखकर लगता है कि हम तो सिर्फ जप और तप में लीन हैं, हम तो भगवान की सिर्फ जप और तप, मनसा वाचा सिर्फ जप तप कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। लेकिन भरत जी तन और मन से हर प्रकार से वो अपने पूरे कार्य में तल्लीन होकर, जिसको बोलते हैं पूरे अपने मनोयोग के द्वारा सब कार्य वो कर रहे हैं। उन्होंने राज कार्य भी संभाला हुआ है, और मन से वो एक तरह से जंगल में, वनों में निवास कर रहे हैं, और पूरी तरह से जप तप कर रहे हैं। बहुत सुंदर वर्णन किया है इनका यहाँ पर। परम पुनीत भरत आचरनु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु, हरन कठिन कलुष कलेशु, महामोह निधि दलन दिनेशु। भरत का पवित्र आचरण चरित्र मधुर है, बहुत मधुर है, सुंदर है, और आनंद मंगलों का करने वाला है। अर्थात और कलयुग के कठिन पापों और कलेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। अब आगे इन्होंने वर्णन किया है तुलसीदास जी ने कि भरत जी का जो ये आचरण है ये परम पवित्र है। इस चरित्र को जो भी पढ़ता है, सुनता है, वो सबके जीवन में मधुरता लेकर आता है। सुंदर और आनंद मंगलों को भरत जी का ये पवित्र आचरण, ये चरित्र सुंदर मंगल आनंद मंगलों को प्रदान करने वाला है। और जितने भी कलयुग के ये कलुष कषाय हैं, कलयुग का जितना भी प्रभाव है, जिसके कारण हमें सब ये पाप और कष्ट उठाने पड़ते हैं, क्लेश उठाने पड़ते हैं, सब पापों और क्लेशों को हरने वाला है। और कैसा है ये भरत जी का परम पवित्र आचरण, पवित्र चरित्र?
महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान हैं। हम लोग सब जो है महामोह रूपी महाराज जी क्या बोलते हैं, निशातम छाया कुछ बोलते हैं ना, मैं भूल गई वो बुक को भी। अक्सर कहा करते हैं महाराज जी ना अपने इसमें भागवत की कथा में कि मोह रूपी मोह निशा में हम लोग सोए पड़े हैं, और हमारी इस मोह माया रूपी निशा को, रात्रि को दूर करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए भरत जी का ये जो चरित्र है ये सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृग राजू, समन सकल संताप समाजू, जन रंजन भंजन भव भारू, राम स्नेह सुधा कर सारू। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है। कैसा है भरत जी का चरित्र? जो पापों का जो समूह रूपी हाथी है, जब उसके लिए एक ये अकेला जो उनका चरित्र है सिंह के समान है। जैसे मान लो कहीं खूब सारे हाथी जा रहे हैं और उन हाथियों को समूह पाप के समान है, हमारे धीरे 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 करते ही न जाने कितनी बड़ी पाप की गठरी इकट्ठी हो जाती है। उन पापों को, उन पाप समूह को, पाप की गठरी को नाश करने के लिए अकेला ये भरत जी का चरित्र अकेले एक सिंह शेर के समान है। सिंह की दहाड़ से जैसे जैसे हाथी एकदम विचलित हो जाता है और सिंह एक ही झटके से हाथियों के समूह को नष्ट कर डालता है, उसी प्रकार यदि जीवन में श्री भरत जी का चरित्र पढ़ा जाए, आचरण में लेकर आया जाए, इसको पढ़ने और सुनने से हमारे जीवन के सारे संतापों के दल का ये नाश करने वाला है।